वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आसन देऊं प्रेम का बैठो पवन कुमार, राम कथा वर्णन करूं सुनिए पवन कुमार। सोमवार कलयुग पड़ जाए देखो 2020, और गणपति भारत में प्रवेश कर गए। रिद्धि सिद्धि 21, रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान गणेश भारत में प्रवेश कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ये सब रहस्य रचा है गुप्त, और गुप्त लुप्त अतिराक। और गुप्त नवरात्रा की कथा कहूं सुनो उमा विख्यात। सोमवार कलयुग पड़े और नवरात्रा पड़ जाए, और गुप्त कथा अब मैं कहूं सुनो उमा हर्षाय। हर्षित होकर सुनो कि गुप्त क्यों रखते हैं भगवान, कथाओं को क्यों नहीं सुनाते, और नवरात्रा गुप्त क्यों करते हैं, इस गुप्तता का क्या रहस्य है। और सबसे पहले मैं आपको गणेश जी की और कैलाशपति भोले की, फिर ब्रह्मा की और विष्णु की गुप्त कथाएं सुनाऊंगा, जो संसार में नहीं मिले। वही वाणी जान अमृत इसको मानिए, बोले शिव भगवान। जय गणेशम निर्लोपन निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम। चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। इस दिव्य आत्मा के सिंहासन पर भगवान गणेश जी की स्थापना वाणी ने की। रिद्धि सिद्धि के साथ रणथंबोर के गणेश जी को विराजमान कर दिया, और श्री गणेशाय नमः प्रथम पूजन प्रारंभ है। और देखो शुभ गति जान, सारे अशुभ ही टल गए जब आए गणेश भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर। फिर सरस्वती को बुलवाया और उसका भी पूजन करवाया। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सनादयम
दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती मां, गुप्त नवरात्रा में गणेश जी के साक्षी में आपका पूजन प्रारंभ करते हैं। आप वाणी पर विनायक बन करके और जिह्वा पर विराजमान होकर के और भारत और सारे संसार का कल्याण कर दो, क्योंकि गुप्त नवरात्रा की सब बातें गुप्त होती हैं, इसे देवता करते हैं। तो ये देव आह्वान वाणी ने कलयुग में सोमवार को 10 बजने वाले थे जब, तो सभी दशानन मारे जावे और एकादश रुद्र हनुमान प्रकट और भारत भाग्य जगाने आवे। और 21वीं सदी में आए कल की अवतार, कथा सुनो गुप्त नवरात्रा की पूजन का ये सार। तो गौरी गणेश मनाए भवानी और जगदम्बा प्रगटाई है, और भारत में रिद्धि सिद्धि लुटाने और गणपति अर्धांगनी आई है। अरे सोने की चिड़िया इसे बना दूं और कल की अवतार प्रगटाई है। और कलयुग में पड़ गयो गुप्त नवरात्रा, तो शुभ शगुन भारत में दिखाई है। अशगुन होवे देखो पड़ोसी और शगुन भारत में पड़ जावे। और शुभ बेला नवरात्रा आ गई और भक्ति देखो प्रगट जावे। भारत में भगवान खड़े हैं और देखो भक्त खड़े सारे, और वाणी भी पूजन करे गौरी गणेश और कथा कहे शिव रत्नारे। उमा सुने इस कथा को और सुने नहीं कोई, गुप्त नवरात्रा की प्रथम कथा है और देखो गुप्त ही होए। तो भगवान उमा जी ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज ये देवता गुप्त नवरात्रा आषाढ़ के महीने की प्रतिभा पर क्यों प्रारंभ करते हैं, इसका क्या रहस्य है? और आप तीनों जगत गुरु इसमें कौन सी शक्ति प्रदान करते हो जो इतनी गुप्त है, जिसको आप बताना भी बहुत कंजूसी से पसंद करते हो? तो भगवान के शब्द सुनाने में कंजूसी कैसी? खुलेआम सुनाइए, ये तो भगवत ज्ञान। तब शंकर बोले, चुप रहो सुनो उमा व्याख्यान। यदि सबको ही अमीर बना दे हम, सबको भगवान मिला दे हम, ऐसा तो संभव उमा नहीं। जो सबको ही समझा दे हम, जिसको हम समझाना चाहें वही समझे ये ज्ञान। गुप्त कथा के रहस्य को अब कहे शंभु भगवान। भगवान शंकर ने कहा कि कोई हमसे पूछे कि ब्रह्मा बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं या शिव बड़े, तो इसका उत्तर, इसका निर्णय क्या देवता कर सकते हैं या संसार के कोई मनुष्य कर सकता है कि वह किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने? जबकि तीनों ही जगत गुरु हैं, और जगत गुरु कभी छोटे और बड़े नहीं होते, वह तो जगत गुरु ही रहते हैं। बस यही गुप्त बात समझाने के लिए मैं पहला प्रसंग श्री गणेशाय नमः करता हूं कि सबसे बड़े विष्णु लगे और उत्तर भी ये आएगा, और इसको कोई चुनौती जगत में कभी न देने पाएगा। यदि ये प्रश्न संसार के समक्ष रखा जाए, ब्रह्मवेताओं के समक्ष रखा जाए, देवताओं के समक्ष रखा जाए, दानवों के समक्ष रखा जाए, तो भगवान विष्णु से बड़ा इस त्रिलोक में कोई नहीं है। सब यही कहेंगे। लेकिन सुनो, कितने छोटे विष्णु हैं जो भृगु से खा गए लात। अरे खारे पानी से जन्मी लक्ष्मी रहती उनके साथ। कितने छोटे हैं विष्णु जो भृगु ऋषि से ही लात खा गए, वो बड़े कैसे हो सकते हैं? और उनकी अर्धांगिनी समुद्र के खारे पानी से निकली है, कितनी खारी होगी, फिर भी वो उसे गले लगाते हैं। और क्षीर सागर में
खारे पानी की पुत्री शैशैया पर विराजमान है। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। तो बताओ लक्ष्मी कितनी खारी होती है, जिसे कोई खा नहीं सकता उसे लक्ष्मी कहते हैं। तो भगवान विष्णु उसे बड़े चाव से अपने अर्धांगिनी बना करके शांताकारम होकर बैठे हैं। अब ये तो विष्णु ही जाने और लक्ष्मी जाने कि इसका रहस्य क्या है। बड़ा गुप्त रहस्य है और जान सके नहीं कोई, पर विष्णु छोटे हो गए और सबसे बड़े यही होए। इतने तो छोटे हैं और बड़े हैं तो कितने बड़े हैं। लक्ष्मी के बिना सारी सृष्टि ब्रह्मांड नहीं चल पाता है और सारी सृष्टि का पालन करने चारों युगों में विष्णु आता है। जब जब भी अवतार होए विष्णु ही प्रकट कराता है और राज ताज लक्ष्मी को छोड़े बैकुंठ छोड़ वह जाता है। तो कितनी बड़ी शक्ति है उसकी जो खाए भृगु की लात, और जब अवतार लेके आता है तो दानव मात ही खा, सारे दानव और धर्म मात खा जाते हैं। जिसने भृगु ऋषि की लात खाई हो उससे सारी दानव शक्तियां और अधर्म लात खा जाता है। तो सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि इष्ट देव मेरे भोले भंडारी, और कितनी ऊंची महिमा हमारी। कितनी ऊंची महिमा सुना दी हमारी कि मैं सबसे बड़ा बन गया। लेकिन लक्ष्मी जी सबसे बड़े भगवान शंकर हैं, बड़े चतुर हैं। दिखने में बागंबर का वस्त्र पहनकर एक बर्फ के पत्थर के ऊपर बैठ करके और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उनके पास तीसरा नेत्र है, पर ऐसी क्या वस्तु है जो उनके पास नहीं है। दिखने में भोले लगे भंडारी का रूप। अरे कितने चतुर भगवान है शंकर, जिनका दिव्य स्वरूप सियावर रामचंद्र शंकर। अरे इष्ट देव ये बने हमारे, इनकी महिमा विष्णु उच्चारे। भगवान विष्णु कहते हैं कि चतुर है तो इतने कि 4 वेद शेषास 18 पुराण और पूरे त्रिलोक का ज्ञान भगवान शंकर में सुरक्षित है। हमें भी भगवान शंकर से पूछना पड़ता है कि 1 लाख वर्ष पहले क्या हुआ था, हम अवतार कब धारण करें। अब सोचो, कब पर लेकर भीख मांगते 5 घरों में जाए, अलख निरंजन घर घर अलख जगाए। कब पर है उनके हाथ में, कुछ भी नहीं। और चतुर इतने हैं कि अपने गणेश का सिर खुद नहीं काट दिया, जानबूझ के काटा, गुप्त रूप से काटा, इसको कोई नहीं जानता हमारे अलावा, और काट करके उसे अमर कर दिया। और अमर कर दिया यहां तक भी ठीक था, 33 करोड़ देवताओं का बादशाह बना दिया अपने पुत्र को। उमा लक्ष्मी जी अपने तो पुत्र भी नहीं है, और उस गणेश जी को तुम भी अपना पुत्र मानती हो, और आपके वंशजों में रिद्धि और सिद्धि के साथ उनकी शादी करा दी। तो जिसके पास, जिसके परिवार में, जिस शिव शक्ति के पास रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरे हुए हों, वो छोटे हो सकते हैं क्या? और जिनका लड़का 33 करोड़ देवताओं का अध्यक्ष हो, गणनायक हो, तो वो छोटा हो सकता है क्या? जो सारे संसार को बुद्धि दे वो छोटा हो सकता है क्या? जो सारे संसार को ज्ञान दे भगवान शंकर वो छोटे हो सकते हैं क्या? और 11 रुद्र बन गए, सेवा मेरी करने आए, और हनुमान स्वयं ही बने भोले, और वरदान तुमसे वह ले पाए। तो अशोक वाटिका में दे दिया लक्ष्मी जी, आपने उन्हें वरदान, अष्ट सिद्धि नवनिधि का मिला है उन्हें वरदान। हनुमान जी को यह वरदान आपने दिया, मान मुझे तो नहीं दिया, जबकि मैं आपका पति हूं। तो जिसके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि हो, रिद्धि और सिद्धि हो, ज्ञान और बुद्धि हो, शिव की शक्ति हो, वो छोटा है या बड़ा है?
महाराज बड़े भोले शंकर ये इष्ट देव कहलाते हैं। जब संकट आता विष्णु पर तो यही बचाने आते हैं, इसलिए बड़े हैं भोले भंडारी। और भोला इनका रूप भूल गए सब भोलेपन में ऐसा दिव्य स्वरूप। इतने भोले हैं, इनको याद ही नहीं कि हमारे पास क्या रखा है, हमारे खजाने में क्या क्या वस्तु है। और गणेश जी को चूहे पे बिठा दिया। अब बताओ, बुद्धि भी चूहे पे बैठ सकती है क्या? मतलब सारे त्रिलोक के देवताओं को चूहा बना दिया कि टिक 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 करते रहो, और सारे देवताओं के मस्तक पर तुम सब चूहे हो। या तो बुद्धि को प्राप्त करो, नहीं तो चूहे बन जाओगे, और चूहे के ऊपर गणेश जी बैठेंगे। तो बुद्धि हमेशा अज्ञानियों के ऊपर ही बैठती है। तो इस समय सारा जगत चूहा बना हुआ है, अज्ञानता छाई हुई है कलयुग में। और आज गुप्त नवरात्रा है, इसलिए गणेश जी की जरूरत है। तो चाहे हमें चूहा ही क्यों न बनना पड़े, वो भी तो गणेश जी का वाहन है। तो हम चूहा बने, सारे भारत को ही चूहा बना दो। सोने की चिड़िया बाद में बनाएंगे, पहले चूहा बना दो। और चूहे के ऊपर पूरा भारत बन गया, देखो वाहन जान। और गणेश का किया आह्वान गुप्त नवरात्रा में भोले भंडारी भगवान। तो गणपति भारत के चूहे पर बैठ गए रे भारी। और रथ यात्रा अब कल निकलेगी, कर ली भारत सवारी। ऐसा चूहा बनाया भारत को, और बुद्धि मिल गई सारी। और रिद्धि सिद्धि भर दी भारत में, धन धन बोले भंडारी। कैसो गजब यो गुप्त नवरात्रा, अरे तेरी चतुर बुद्धि है सारी। दुख दरिद्र भारत के हटा दिए, जय बोले भंडारी। जय जयकार तेरी लगाए रे वाणी, अरे तुम तो हो त्रिपुरारी। और काशी विश्वनाथ बन गए अब जब आई भारत की बारी। तो भारत की बारी बारी से और बारीकी से किया कल्याण। और पहले ही नवरात्रा बढ़ गए रिद्धि सिद्धि भंडार। तो गणेश जी की रथ यात्रा भी निकलेगी, कल निकलेगी, और भंडार आज ही बढ़ दिए। तो लक्ष्मी जी कितने चतुर है। और जहां मैं अवतार लेता हूं, कल के अवतार लेकर आऊंगा, वहां पहले ही गणेश जी को भेज दिया और भारत को चूहा बना दिया। अब भारत की रक्षा तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गणेश जी के वाहन की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे। और इस गणेश जी के वाहन को हम जब अवतार लेंगे तो सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे रणथंबोर के गणेश पर जाकर, क्योंकि भारत में रिद्धि सिद्धि के भंडार आज से ही बढ़ने शुरू हो गए। ये गुप्त नवरात्रा की पहली घोषणा है। कितने बड़े हैं भोले शंकर, कितनी ऊंचा सोच रखते। तब कहा शिव जी ने हंस करके, और महिमा मेरी गाई है। धन्य धन्य विष्णु जो आपने कर दी मेरी बड़ाई है। पर मैं तो छोटा मृत्युलोक में बैठा हूं कैलाश, और ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं सबसे बड़े विश्वास। महाराज सबसे बड़े तो ब्रह्मा जी हैं, मेरे भी पिता हैं। जब ब्रह्मा जी को छींक हुई और छींक से एक बालक का जन्म हुआ, तो पहले रुद्र का जन्म हुआ था। और इस तरह 11वां रुद्र में हनुमान बना, और 12वें रुद्र में रामेश्वर की स्थापना आपसे करा दी। तो बताओ, यदि ब्रह्मा जी नहीं होते और मेरा जन्म नहीं होता, तो आप रामेश्वर की लंका विजय के लिए स्थापना कैसे करते? क्योंकि जब रुद्र ही नहीं होते तो न रहता बांस न बजती बांसुरी। तो है भगवान विष्णु सबसे बड़े ब्रह्मा जी हुए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मैं वहां पर हनुमान बन के खड़ा रहा।
और रामेश्वर में महादेव बनकर खड़ा रहा। और आपको विजेता बनाने के लिए हम दोनों रामेश्वर की स्थापना करते रहे। वो शुभ दिन सोमवार गुप्त नवरात्रा में ये सब गुप्त विधि हुई थी और रामेश्वर भगवान की स्थापना सोमवार गुप्त नवरात्रा आषाढ़ मास में हुई थी और पुष्य नक्षत्र में रावण से इसकी पूजा कराई थी। जिस दिन रथ यात्रा थी, रथ में सीता जी को बिठा करके रावण सोने की सीता लेकर के और लंका के भव्य रथ में महादेव का पूजन करने ब्राह्मण बन के पधारा था। इतने ऊंचे पिता है मेरे और फिर भी सोते रहते हैं। और सारी सृष्टि को देखो, वह 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और श्रुतियां सारी देते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से तो सोते हुए भी आपका नाम निकलता है, श्रुतियां निकलती है जिनसे वेद बनते हैं। और मैं तो बहुत छोटा हूं, आप तो मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए मैं आपके लिए नहीं कहता, लेकिन मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं प्रभु। इसलिए बड़े हैं कि यदि ब्रह्मा भाग्य लिखता है, ब्रह्म को बनाता है, तो ब्रह्म आप हो, माया आपकी अर्धांगिनी उमा की जैसी शक्ति महालक्ष्मी है। तो आप माया और ब्रह्म होते हुए भी किसी को कुछ दे नहीं सकते। लक्ष्मी आपके पास होते हुए भी आप किसी को लक्ष्मी दे नहीं सकते, क्योंकि दे कैसे सकते हो, आपकी अर्धांगिनी है। अपनी अर्धांगिनी को कोई किसे कैसे दे सकता है? और अष्ट सिद्धि और नवनिधि में किसे कैसे दे सकता हूं? क्यों? क्योंकि वो मेरे गणेश जी की पत्नियां हैं, मेरी तो बहुएं हैं, तो मैं कैसे दे दूंगा अपनी बहुओं को किसी को? और अष्ट सिद्धि और नवनिधि मेरी विशेष शक्ति है। और मेरे राक्षस भी भक्त रहते हैं, देवता भी भक्त रहते हैं, मनुष्य भी भक्त रहते हैं। अब ये तो मैं निर्णय करूंगा कि मैं किसे दूं, लेकिन मैं भी वहां बेबस हूं। सब कुछ देने का काम, लेने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। तो सारे देवता और सारे राक्षस और सारे मनुष्य सबसे पहले ब्रह्मा जी की पूजन करते हैं। ब्रह्म शक्ति तेजोमयी शक्ति गुप्त नवरात्रा प्रारंभ है। जब गर्भ में जीव आता है तो उसे देवताओं का जब पद गिर जाता है तब उसे मनुष्य बनाते हैं और उसे गर्भ में भेजते हैं। और वह दिन गुप्त नवरात्रा का प्रतिभा होती है। तो हम गुप्त रूप से उसे 14 दिन के अंदर 9 दुर्गाएं मिलकर के उसे गर्भ में प्रवेश कर देती है। वह माता जी से कहते हैं। और वह 9 दिन तक उस गर्भ में भगवती जगदम्बा माता का ध्यान करता है। उसके बाद देवता शयन कर जाते हैं। वो बालक उस गर्भ में शयन कर जाता है। 4 महीने बाद अंग उसके बन जाए और पंच तत्व बन जाता है। फिर 9 महीने प्रगटाए और फिर 9 दुर्गा उसे वापस देवता उठते हैं। और देवता उठने के बाद उसका बच्चे का जन्म होता है 9 महीने में। तो नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा मनुष्य के गर्भ के जन्म की कथा है। और गणेश जी को उमा जी ने मेल से इसी तरह पैदा किया था, गुप्त रूप से। आपको तो पता ही नहीं था। तो ये गुप्त कथा, गुप्त नवरात्रा की सारे देवता गणेश जी की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें गुप्त रूप से उमा जी ने पैदा कर दिया था। तो आज उनका ही दिन है। और ब्रह्मा जी जो भाग्य लिखते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक कमंडल पानी का है, फूल कमल के पास सरस्वती बैठी रहती है, जो उनकी है खास, वो भाग्य लिखाती है। और जो ब्रह्मा जी लिख देते हैं भाग्य में, उसे विष्णु भगवान को देना पड़ता है, शिव भगवान को देना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म आज्ञा है। तो जो ब्रह्म आज्ञा दे उसकी पालना भगवान विष्णु और शिव जी को करनी पड़ती है। तो बड़ा कौन हो? तो बड़े ब्रह्मा जी हो गए।
हम दोनों छोटे जान, ब्रह्म ज्ञान इसको कहे और कथा कहे शिव भगवान। इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान यदि मनुष्य को हम बता दे, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो छोटा मोटा हूं और ब्राह्मण मेरा रूप कुछ भी नहीं मेरे पास है, ये और पुतक्कड़ रूप, ये 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण मेरी संपत्ति है, पोथियां हैं। यदि इसको मैं रद्दी को बेचने जाऊं तो अज्ञानी लोग इसको 2 पैसे किलो में भी नहीं लेंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और जो ज्ञानी होंगे वो खरबों रुपया मुझे दे देंगे। तो ब्रह्म ज्ञान अमूल्य है, और इस ब्रह्म ज्ञान को यदि आप रद्दी की टोकरी में बेच दोगे तो आप कंगाल हो जाओगे। तो सारे कलयुग में कंगाली इसलिए छाई हुई है कि ब्रह्म ज्ञान को लोग रद्दी की टोकरी में बेच रहे हैं कि किसने देखा भगवान होता भी है कि नहीं होता। 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुरानी तो किताबें हैं, ये तो पंडितों के चौंचले हैं, ये पंडित इनसे लूट लूट कर खाते हैं। कितनी अज्ञानता है। अरे वो कुछ भी करे पंडित, आपको तो ज्ञान दे रहा है, तो आपका अज्ञान लूट रहा है। तो आपका यदि उसने अज्ञान लूट लिया तो आपको खुश होना चाहिए कि उसने आपको ज्ञान दे दिया और आपका अज्ञान लूट लिया। तो इस संसार में कोई ऐसा है बुद्धिजीवी जो किसी के अज्ञान को लूटता हो और ज्ञान देता हो? तो यदि ऐसा कोई है तो वह शिक्षक है, गुरु है, जो अपने शिष्य के अज्ञान को अपने अंदर ले लेता है और उसे ज्ञान से भर देता है। इसीलिए तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो यदि कोई गोविंद से मिलना चाहे, भगवान शंकर से मिलना चाहे, भगवान विष्णु से मिलना चाहे, तो उसे गुरु बताएगा कि ये भगवान ब्रह्मा है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान शंकर है। लेकिन आप गुरुओं का सम्मान तो करोगे नहीं, उनकी वाणी को सुनोगे नहीं, और काम क्रोध मद लोभ और गाने डांस ही जान। तो ये कलयुग का देखो भैया सारा ही अज्ञान, सारी लक्ष्मी भोग पर कर दोगे तुम खर्च। तो जब पूंजी समाप्त हो जाएगी तो मिले तुम्हें ये नरक। जब तुम्हारी पूंजी समाप्त हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा, तो आपको नरक लोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे नर बने और ऐसे कर्म किए, उस अशुभ कर्म के कारण आप नर बन करके और नरक में जा रहे। और यदि सुन लेते ज्ञान को जो दे रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही ये छोटे हैं और तीनों नाम ब्रजेश। अरे भाई साल भर न जप सको तो देवता भी तो गुप्त रूप से 9 दिन तक भगवान का नाम जपते हैं। तो आप भी 9 दिन तक त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र जप करके देखो। ये तीनों जगत गुरु जो बड़े छोटे अपने आप को बता रहे हैं, वो तीनों इसमें मौजूद हैं। ब में ब्रह्मा मौजूद है, ज में जगतपति नारायण मौजूद है और श में शिव मौजूद है। तो यदि आपने 9 दिन तक एक नाम भी इनका जप लिया गुप्त नवरात्रा में, तो सोचो आपने सारे जीवन की पूंजी कमा ली, और फिर अज्ञानता आपके पास भी नहीं फटक सकेगी। और जब भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी तो फिर शेष कृपाओं की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बस इतना सा ही कहना था, इतना सा ही ज्ञान। और गुप्त कथा में सब कुछ बता रहे भगवान। तो सूक्ष्म प्रसंग था, सब कुछ दिया बताए। ये प्रसंग जो भी सुने तो ईश्वर कृपा हो जाए। भारत पर कृपा हुई और जगत गुरु तन पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा भारत हो ही जाए। तो भारत पर और भारत के प्रजा पर, 1.25 अरब भारतीय भक्तों पर और भारत की प्रजा पर
ये कृपा भगवान शंकर को गुप्त नवरात्र के पहले दिन में ही करवानी थी और वह आज हो गई। अब आपके शुभ दिन शुरू हो गए। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते रहो। थोड़े दिन बाद आपको कल के अवतार के दर्शन वाणी करा देगी। दर्शन करना, मौज करना, आनंद करना और अपने जीवन को सार्थक करके बेतरणी नदी से पार होकर के बैकुंठ में भगवान से मिलना, इस लक्ष्य को आप बनाओ तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और गुप्त नवरात्रा की प्रतिभा आपके अंदर प्रकट हो जाएगी और उसका प्रकाश सारा संसार देखने लगेगा कि भारत विश्व का जगत गुरु हो चुका है। तो भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए, रिद्धि सिद्धि भारत में लुटाने के लिए, अष्ट सिद्धि नवनीति भारत में लुटाने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा करवाने के लिए यह पहली कथा भगवान शंकर ने गुप्त नवरात्रा की प्रतिभा को उमा जी को सुनाई। 9 दिन तक लगातार ये कथा जो भी सुनेगा उस 9 दिन के अंदर ही भारत को हम सोने की चिड़िया बना देंगे। रथ यात्रा है, हंसी खेल नहीं है। और आपकी आत्मा के रथ को सारे पंच तत्व के शरीर में घुमा करके आपको ये बता देंगे कि भगवान की शक्तियां क्या होती हैं, भगवान क्या है और भारत क्या है। इस शक्ति को जिस दिन आप जान जाओगे, गौरवान्वित महसूस करोगे अपने आप को कि धन्य है हम जो हमारा जन्म भारत में हुआ। जय भारत माता।